Hello everyone, in this video I will explain adders and subtractors. First we will discuss what is half adder, then full adder, then a binary adder or a binary parallel adder, then we will discuss half subtractor and then full subtractor. So what is in half adder? A combination circuit that performs the addition of two bits is called a half adder. ऐसा कॉम्बिनेशनल सर्किट्स जो किसी दो बिट को ऐड करता है उसे हम क्या बोलते हैं, हाफ एडर। जैसे यहाँ पर हम किसको ऐड करना चाह रहे हैं, दो बिट, एक है x और दूसरा है y। द इनपुट वेरिएबल डेजिग्नेट द ऑगेंट एंड एडेंट बिट। इन इनपुट वेरिएबल्स को क्या बोला जाता है, एक को ऑगेंट बोला जाता है और एक को एडेंट बोला जाता है। द आउटपुट वेरिएबल्स प्रोड्यूस द सम एंड कैरी। आउटपुट में हमें क्या मिलता है, हाफ एडर के एक सम मिलता है और दूसरा हमें मिलता है कैरी। वी असाइन सिंबल x एंड y टू टू इनपुट्स। इनपुट के लिए x एंड y एंड s फॉर सम एंड c फॉर कैरी टू द आउटपुट्स। आउटपुट के लिए s फॉर सम एंड c फॉर कैरी। ओके, द ट्रुथ टेबल फॉर हाफ एडर is listed in the table. The C output is 1 only when the both inputs are 1. The S output represent the least significant bit of the sum. ओके, अब ये हाफ एडर की ट्रुथ टेबल समझते हैं। लेट अस सपोज हमें ऐड करना है दो बिट जिन्हें हमने नाम दिया है x और y। ठीक है, तो हम ऐड करेंगे 0 + 0, सम इज 0। क्या हमने कुछ कैरी, क्या इससे कुछ आगे कैरी जाएगा, नहीं जाएगा। ओके, नेक्स्ट इज 0 + 1, सम इज 1। कैरी में कुछ आगे जाएगा, नहीं जाएगा। 1 + 0 इज 1। क्या कुछ आगे कैरी जाएगा, नहीं जाएगा। 1 + 1 इज 10 इन बाइनरी और 2 इन डेसिमल। सो 10 मीन्स 0 आपका क्या हो गया, सम हो गया, और जो 1 होगा वो आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। ओके, द सिंप्लीफाइड बूलियन फंक्शन for the two outputs are s equals to x bar y plus xy bar and c equals to xy। ओके, अब इनके लिए फंक्शंस क्या होंगे, c और s के लिए सिंपल। c और s के लिए देखा जाए तो c अगर देखा जाए तो c 1 कब है, जब x प्रेजेंट है और y भी प्रेजेंट है, दोनों साथ साथ प्रेजेंट है। तो c को हम लिख सकते हैं बराबर टू xy। s को क्या लिख सकते हैं, s के लिए देखें तो x कब 1 है, s 1 है जब x प्रेजेंट नहीं है, y प्रेजेंट है, तो x बार y। दूसरे केस में जब x प्रेजेंट है और y प्रेजेंट नहीं है तो x y बार। तो s को लिख सकते हैं x बार y प्लस x y बार। ओके, तो सिंपल इंप्लीमेंटेशन ऑफ हाफ एडर क्या हो जाएगा, यूजिंग एंड एंड और गेट। ये x y बार का एंड, x बार y का एंड, दोनों का और, डेट विल गिव अस सम। यहाँ से सम आ गया। इसके लिए कैरी में x और y को हम एंड कर देंगे, ये हमें बता देगा कैरी। ओके, द हाफ एडर कैन ऑल्सो बी इम्प्लीमेंटेड विद एक्सक्लूसिव और एंड गेट एज शोन इन द फिगर। ओके, तो इस हाफ एडर को हम विद द हेल्प ऑफ एक्सक्लूसिव और गेट, समझौर बोलते हैं, उससे और एक एंड गेट से भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। दिस फॉर्म इज यूज्ड टू शो दैट टू हाफ एडर्स कैन बी यूज्ड टू कंस्ट्रक्ट अ फुल एडर। ओके, ये फॉर्म हमारी आगे जाके काम आएगी जब हम एक फुल एडर पढ़ेंगे। ठीक है, जहां पर हम देखेंगे कि एक फुल एडर को हम दो हाफ एडर्स से मिलके बना सकते हैं। तो आपको ये भी याद रखना है कि जो आप हाफ एडर है उसको हम एक्सक्लूसिव और से और यूजिंग एंड गेट कैसे बना सकते हैं, ये इसका डायग्राम है। ओके, क्योंकि सम जो हमने लिखा है x बार y प्लस एक्स वाई बार, ये बेसिकली क्या है, x एक्सक्लूसिव और y, x एक्सक्लूसिव और y। ओके, नाउ कमिंग टू फुल एडर। अ फुल एडर इज अ कॉम्बिनेशन सर्किट दैट परफॉर्म्स एडिशन ऑफ 3 बिट्स, 2 significant bit and a previous carry। ओके, अब फुल एडर क्या है, बेसिकली फुल एडर है हमारा एक अर्थमेटिक सर्किट जो कि किसको ऐड करता है, 3 बिट्स को ऐड करता है, x, y और z। ठीक है, जिसमें दो क्या है, x और y तो हमारी सिग्निफिकेंट बिट हैं जिन्हें हम ऐड कर रहे हैं,
और जो z है वो z डिनोट करेगा प्रीवियस कैरी को, क्या पिछली लोअर स्टेजेस से कोई कैरी आया है या नहीं आया है। ओके, ठीक है। तो इसके लिए भी हम एक टेबल बनाएंगे, ट्रुथ टेबल। यहाँ पर भी दो आउटपुट्स होंगे, एक होगा सम, दूसरा होगा कैरी। ओके, तो लेट अस सपोज हम पहला वाला कंप्यूट करना चाह रहे हैं, पहली रो कंप्यूट करना चाह रहे हैं कि सम क्या होगा और कैरी क्या होगा। x प्लस वाई प्लस जेड, 0 प्लस 0 प्लस 0, सम इज 0, कुछ आगे फॉरवर्ड होगा नहीं होगा। 0 प्लस 0 इज 0, 0 प्लस 1 इज 1, आगे कुछ फॉरवर्ड होगा नहीं होगा, कैरी फॉरवर्ड कुछ नहीं होगा। 0 प्लस 1 इज 1, 1 प्लस 0 इज 1, सम इज 1, कैरी कुछ नहीं होगा। 0 प्लस 1 इज 1, 1 प्लस 1 इज 10, तो 0 सम, 1 आगे कैरी फॉरवर्ड। सिमिलरली 1 प्लस 0 इज 1, 1 प्लस 0 इज 1, कैरी फॉरवर्ड कुछ नहीं। 1 प्लस 0 इज 1, 1 प्लस 1 इज 10, सम इज 0, कैरी इज 1, 1 प्लस 1 इज 10, 10 प्लस 0 इज also 10, तो sum is 0, carry is 1, 1 plus 1 is 10, 10 plus 1 is 11 in binary, which means sum is equals to 1 and carry equals to 1. Okay. So अब हम क्या कर रहे हैं, हम निकालना चाह रहे हैं सम और कैरी के लिए फंक्शंस। ओके, कैसे निकालेंगे, सिंपल, इनके लिए के मैप बना देंगे। सम को देखते हैं तो हम देखेंगे कि सम में 1 कहाँ पर आया है, उन वंस को एक 3 वेरिएबल के मैप में प्लॉट कर देंगे। बेसिकली हमें 3 वेरिएबल के मैप क्यों यूज किया, क्योंकि इनपुट वेरिएबल्स कितने हैं, x y z 3 हैं। ठीक है, 3 वेरिएबल के मैप लेंगे, उसमें सम और कैरी दोनों को दिखा देंगे, एक में सम को एक में कैरी को। सम को हम कुछ ऐसे दिखाएंगे मिन टर्म्स प्लॉट करके। ओके, अब सम को देखें तो यहाँ पर अगर आप देखें तो कोई ग्रुपिंग पॉसिबल नहीं है। ठीक है, आप किसी भी तरीके से इन मिन टर्म्स को ग्रुप नहीं कर सकते, तो सिंपली इन्हें हम इनके नॉर्मल फॉर्म में ही लिख देंगे, जो कि क्या होगा, इस वन को बोला जाएगा x y बार z बार, x y बार z बार, इसको बोला जाएगा x बार y बार z, x बार y बार z, इसको बोला जाएगा x y z, x y z, और इसको बोला जाएगा x बार y z बार, x बार y z बार। तो सम के लिए हमारे पास सिंपल जो एक्सप्रेशन आ गया वो क्या गया, x बार y बार z प्लस x बार y z बार प्लस x y बार z बार प्लस x y z। तो बेसिकली ये जो है वो है एक्सक्लूसिव और ऑफ x एंड y विद z, x एक्सक्लूसिव और y एक्सक्लूसिव और z। ये किसको डिनोट कर रहा है, s को। आप इसे याद रखें या इसे याद रखें, दोनों चलेगा। ओके, ऐसे ही हम कैरी के लिए भी के मैप ड्रॉ करेंगे, तो इसके लिए मिन टर्म्स इस तरीके से प्लॉट हो रहे हैं। ओके, अब इसकी ग्रुपिंग कर लेंगे। ग्रुपिंग यहाँ पे क्या होगा, दो एडिशन पेयर ही, मैक्सिमम 2 के ग्रुप ही बन सकते हैं। एक वाला ग्रुप, फर्स्ट ग्रुप, सेकेंड ग्रुप एंड थर्ड ग्रुप। ठीक है, इस ग्रुप का नाम क्या होगा, इस ग्रुप के लिए क्या है, z इज ऑलवेज 1, x इज ऑलवेज 1, तो इससे बोला जाएगा xz इसको। ठीक है, इस ग्रुप की बात करें, x इज ऑलवेज 1, y इज ऑलवेज 1, तो इसे बोला जाएगा xy। ठीक है, इस ग्रुप की बात करें तो यहाँ पे yz इक्वल्स टू 1 है, एक्सचेंजिंग है, तो उसका नाम हो जाएगा yz। तो बेसिकली c को हम लिख सकते हैं xy प्लस xz प्लस yz। ठीक है, अब थोड़ा इसमें हमने सिंप्लीफिकेशन किया है, इसे थोड़ा मॉडिफाई किया है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, इस टर्म को ऐसे भी लिखा जा सकता है। ये क्या लिखा है हमने लिखा है x एक्सक्लूसिव और y इंटू जेड प्लस एक्स वाई। बेसिकली ये फॉर्म हम इसलिए लिख रहे हैं ताकि जैसे हमने इससे पहले पढ़ा था कि एक फुल एडर को हम 2 हाफ एडर से दिखा सकते हैं, इसलिए हम इस कैरी के एक्सप्रेशन को, इस टर्म को इस तरीके से लिख रहे हैं। ओके,
नाउ विल सी द लॉजिक डायग्राम ऑफ द फुल एडर। अगर आपका सम कैसा है, एक्स बार वाई बार जेड प्लस एक्स बार वाई जेड बार प्लस एक्स वाई बार जेड बार प्लस एक्स वाई जेड, और सी है एक्स वाई प्लस एक्स जेड प्लस वाई जेड, तो आपका जो फुल एडर है वो कुछ इस तरीके से इम्प्लीमेंट होगा। ठीक है, आपको कितने एंड गेट चाहिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, इन सबको और करने के लिए एक मल्टी इनपुट और गेट, जिसमें कितने इनपुट है, 4। ठीक है, और सम के लिए 3 एंड गेट और एक 3 इनपुट और गेट। तो सिंपल, ये तो इसका सिंपल रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, इंपॉर्टेंट यहाँ पर हमारा ये वाला होता है जो हमने कहा था कि एस को हमने क्या देखा था, एस को हमने देखा था कि सम फुल एडर के लिए क्या होता है, एक्स एक्सक्लूसिव और वाई एक्सक्लूसिव और जेड। कैरी को हमने देखा था, कैरी का निकल के आता है एक्स एक्सक्लूसिव और वाई इंटू जेड प्लस एक्स वाई। तो बेसिकली इसको हम इस डायग्राम में रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस तरीके से। तो ये जो डॉटेड आपको ब्लॉक्स दिख रहे हैं, ये बेसिकली क्या है, एक हाफ एडर है। इससे पहले हमने देखा था हाफ एडर, ये देखिए एक हाफ एडर में क्या होता है, एक एक्सक्लूसिव और गेट और एक एंड गेट। यहां पर भी देखिए, तो बेसिकली इस पूरे फुल एडर को इंप्लीमेंट करने के लिए हमें क्या जरूरत पड़ी, 2 हाफ एडर की और एक एंड गेट की। ठीक है, एक्स आया, वाई आया, यहां से क्या गया, एक्स एक्सक्लूसिव और वाई, इधर से आया जेड, यहां से क्या गया, एक्स एक्सक्लूसिव और वाई एक्सक्लूसिव और जेड, ये हमें क्या दे देगा, सम। ओके, नाउ पहले वाले और गेट का जो एंड वाला पार्ट है, एक्स वाई वाला पार्ट है, वी विल यूज इट। ठीक है, और नेक्स्ट जो हमें करना है वो हमें बेसिकली कंप्यूट करना है एक्स एक्सक्लूसिव और वाई, ये हमने यहाँ से लिया। ठीक है, सेट को हमें प्रोडक्ट करना है, एंड करना है, तो ये हमने यहाँ से लिया। एक्स एक्सक्लूसिव और वाई इंटू जेड हमने कंप्यूट किया और इसको और कर दिया एक्स वाई से, तो ये किसके लिए टर्म आ गया, ये टर्म आ गया हमारे कैरी के लिए। तो बेसिकली आपको सिर्फ यहाँ पर इतना याद रखना है, एक तो ये एक्सप्रेशंस याद रखने हैं सम और कैरी के, दूसरा आपको याद रखना है कि एक फुल एडर के लिए, फुल एडर को अगर हम हाफ एडर से इंप्लीमेंट करते हैं तो उसमें 2 हाफ एडर्स और एक और गेट चाहिए होता है। ओके, नाउ कमिंग टू बाइनरी एडर और बाइनरी पैरेलल एडर। A binary adder is a digital circuit that produces arithmetic sum of 2 binary numbers in parallel. बेसिकली अभी तक हम बात कर रहे थे बिट्स को ऐड करने की, ठीक है, 2 बिट और 3 बिट। अब हम बात कर रहे हैं 2 बाइनरी नंबर्स को ऐड करने की, वो भी इन पैरेलल। ओके, तो उसे हम क्या बोलेंगे, बाइनरी एडर। इट कैन बी कंस्ट्रक्टेड विद फुल एडर्स कनेक्टेड इन कास्केड। तो हम ये कैसे बना सकते हैं, यदि हेल्प ऑफ फुल एडर्स बना सकते हैं जो कि कनेक्टेड हो कास्केड। कास्केड का मतलब है 1 by 1, एक के बाद एक, वन आफ्टर अनदर। ओके, with the output carry from each full adder connected to the input carry of the next full adder। ठीक है, तो हमने कैसे कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, विद द हेल्प ऑफ फुल एडर्स, 1 2 3 4 फुल एडर। ओके, और हम इन्हें यूज कर रहे हैं कास्केड में, एक का आउटपुट दूसरे के इनपुट की तरह काम कर रहा है। अगर इस फ्लिप फ्लॉप की बात करें, फुल एडर की बात करें, ठीक है, तो इसका जो आउटपुट कैरी है वो इसके लिए क्या कैसे काम कर रहा है, इनपुट कैरी की तरह काम कर रहा है। ओके, इस वाले फुल एडर का आउटपुट कैरी किसकी तरह काम कर रहा है, इसके इनपुट की तरह काम कर रहा है। ओके, नाउ द एडिशन ऑफ n bit numbers require a chain of n full adders or a chain of 1 half adder and n minus 1 full adders। तो आपको याद रखना होगा, अगर आपको n bit numbers को ऐड करना है, ठीक है, 2 n bit numbers को ऐड करना है, ओके, तो आपको बेसिकली n full adders चाहिएंगे। कितने full adders, n full adders। ठीक है, ये जो एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल हम किसके लिए लेके चल रहे हैं, 4 bit बाइनरी एडर। हम बात कर रहे हैं 4 bit बाइनरी एडर की, जो कि ऐड कर रहा है 2
4 बिट बाइनरी नंबर्स को इन पैरेलल, एक नंबर है A, दूसरा नंबर है B, दोनों में 4 बिट हैं फ्रॉम A0 टू A3 एंड B0 टू B3। हम मान के चलेंगे जो हमारा इनपुट कैरी होगा वो क्या होगा, 0 होगा। ओके, तो C0 इक्वल्स टू 0। तो इस सर्किट ऐसा कुछ दिखेगा। इस सर्किट को बोलेंगे हम अ 4 बिट एडर और अ 4 बिट पैरेलल एडर। ठीक है, अब बात आती है हाफ सब्ट्रैक्टर की या फिर सब्ट्रैक्टर सर्किट की। ठीक है, तो व्हाट आर हाफ सब्ट्रैक्टर्स? हाफ सब्ट्रैक्टर इज अ कॉम्बिनेशनल सर्किट दैट सब्ट्रैक्ट्स 2 बिट्स। ये क्या करेगा, 2 बिट को सब्ट्रैक्ट करेगा। तो बेसिकली हमारे पास अगर 2 बिट हैं, एक x है एक y है, तो ये क्या करेगा, x माइनस वाई प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, x माइनस वाई कंप्यूट करेगा और साथ ही साथ प्रोड्यूस करेगा उनका डिफरेंस कि x माइनस वाई करके डिफरेंस क्या आया। इट ऑल्सो हैज़ एन आउटपुट b टू स्पेसिफाई इफ अ 1 हैज़ बीन बोरोड फ्रॉम द नेक्स्ट हायर स्टेज। साथ ही साथ आउटपुट में एक बिट और होगा जिसको हम डिनोट करेंगे b से, जो कि हमें बताएगा कि क्या इस सब्ट्रैक्शन के दौरान हमने हायर स्टेज से 1 बोरो किया है या नहीं किया है। ठीक है, तो उससे समझते हैं हाफ सब्ट्रैक्टर क्या करेगा, x माइनस वाई कंप्यूट करेगा और बोरो और डिफरेंस बिट हमें बताएगा। इफ x इज 0, y इज 0, x माइनस वाई विल बी 0। क्या हमने कुछ बोरो किया यहाँ पे, नहीं किया। इफ x इज 0, y इज 1, देन x माइनस वाई विल बी, अभी ये डिफरेंस नहीं हो सकता क्योंकि हम 1 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते 0 से। तो इस केस में हम क्या करेंगे, हायर सिग्निफिकेंट स्टेज से एक 1 बोरो करेंगे। सो द बोरो बिट इज 1। जैसे ही हम 1 बोरो करेंगे तो हमारे पास इस जगह पे क्या आ जाएगा, बेसिकली 10 आ जाएगा। 10 इन बाइनरी और 2 इन डेसिमल। ठीक है, तो इस 2 से 1 सब को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचेगा, 1। ओके, नेक्स्ट 1 माइनस 0 इज 1। क्या हमने कुछ बोरो किया, नहीं। 1 माइनस 1 इज 0। क्या हमने कुछ बोरो किया, नहीं। ठीक है, तो बेसिकली यही चीज़, अब फिर से वही चीज़ करेंगे। b के लिए फंक्शन लिखेंगे एंड d के लिए फंक्शन लिखेंगे। b को हम सिंपल कर सकते हैं, b क्या है, b 1 कब हो रहा है, जब x नहीं है और y है। तो b के लिए हम लिख सकते हैं b इक्वल्स टू एक्स बार वाई, b इक्वल्स टू एक्स बार वाई। d के लिए लिख सकते हैं, d क्या है, जब x प्रेजेंट नहीं है y प्रेजेंट है, या जब x प्रेजेंट है y प्रेजेंट नहीं है। तो d के लिए हमारे पास एक्सप्रेशन हो गया d इक्वल्स टू एक्स बार वाई प्लस एक्स वाई बार। ओके, तो आपको अगर अभी याद हुआ कि अभी अभी हमने हाफ एडर पढ़ा था। ठीक है, हाफ एडर के लिए जो सम के लिए एक्सप्रेशन था वो एग्जैक्टली सेम है एक्सप्रेशन किसके लिए, d के लिए फॉर अ हाफ सब्ट्रैक्टर। वही हमने लिखा है, नोट द लॉजिक फॉर d इज एग्जैक्टली सेम एज लॉजिक फॉर s इन द हाफ एडर। ये चीज़ जो हम यहाँ पे d में देख रहे हैं, सेम चीज़ हम देख रहे थे, सेम एक्सप्रेशन हम देख रहे थे किसमें, हाफ एडर में, किसके लिए, सम के लिए। ओके, नाउ कमिंग टू फुल सब्ट्रैक्टर। व्हाट इज अ फुल सब्ट्रैक्टर? इज एन combinational circuit that performs subtraction between 2 bits taken into account that a 1 may have been borrowed by a lower significant stage. ठीक है, so here there are 3 input x, y and z. X represent the minuend, y represent the subtrahend and z represent the previous borrow. क्या हमने किसी लोअर स्टेज से क्या किसी लोअर स्टेज ने इससे पहले कोई 1 बोरो किया है या नहीं किया है, ये कौन बताएगा, z बताएगा। ठीक है, कि लोअर स्टेजेस ने 1 बोरो किया है या नहीं किया है। ओके, दो आउटपुट होंगे, डिफरेंस और बोरो। और बेसिकली आउटपुट वेरिएबल कैसे निकालेंगे, हम सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करेंगे x माइनस वाई माइनस z। ठीक है, तो देखते हैं b और d निकाल के देखते हैं। हमें निकालना है x माइनस वाई माइनस z। तो 0 माइनस 0 इज 0, 0 माइनस 0 इज 0, डिफरेंस इज 0। क्या हमने कुछ बोरो किया है, नहीं किया है। ओके,
नेक्स्ट x minus y is 0 minus 0 is 0, 0 minus 1 क्या ये पॉसिबल है? नहीं है। तो इस केस में क्या करना पड़ेगा? एक बोरो लेना पड़ेगा हायर स्टेज से। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। 10 minus 1 is 1। ओके, 0 minus 1 क्या ये पॉसिबल है? नहीं है। तो हम क्या करेंगे? एक बोरो लेंगे पहले। तो यहाँ पे हो जाएगा 10 minus 1 is 1, 1 minus 0 is 1। ठीक है। नेक्स्ट 0 minus 1 क्या ये पॉसिबल नहीं है? तो हम क्या करेंगे? एक बोरो लेंगे। ठीक है, बोरो ले लिया हमने। ओके, तो यहाँ पे क्या जाएगा? 10 हो जाएगा। 10 minus 1 is 1, 1 minus 1 is 0, 1 minus 0 is 1, 1 minus 0 is 1। बोरो किया? नहीं किया। 1 minus 0 is 1 and 1 minus 1 is 0। बोरो किया? नहीं किया। ठीक है, 1 minus 1 is 0, 0 minus 0 is 0। बोरो किया? नहीं किया। 1 minus 1 is 0, 0 minus 1, 0 minus 1 कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे? एक हायर स्टेज से एक 1 बोरो लेंगे। तो यहाँ पर बोरो बिट क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। ठीक है, तो 10 minus 1 is 1। ओके, तो इस तरीके से हमने इसकी ट्रुथ टेबल बना ली। नाउ अब इनके लिए भी हम क्या लिखेंगे? एक्सप्रेशन लिखेंगे बी और डी के लिए। तो बी और डी के लिए हम एक्सप्रेशन डायरेक्टली लिख सकते हैं। डी क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा एक्स बार वाई बार जेड प्लस एक्स बार वाई जेड बार प्लस एक्स वाई बार जेड बार प्लस एक्स वाई जेड। ठीक है, डी हमने लिख लिया। बी क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा एक्स बार वाई बार जेड प्लस एक्स बार वाई जेड बार प्लस एक्स बार वाई जेड प्लस एक्स वाई जेड। ठीक है, अब यहाँ पर हमने एक्स बार वाई प्लस एक्स बार जेड प्लस वाई जेड इसलिए लिखा क्योंकि ये हमने क्या कर लिया? इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया यूजिंग के मैप यहाँ पर से। ठीक है, पहले वाले में तो कोई मिनिमाइजेशन पॉसिबल नहीं है, तो हमने सीधे सीधे मिन टर्म्स को सम कर दिया, हमें डी मिल गया, डिफरेंस बिट मिल गई। ठीक है, बी वाले में हम क्या है? थोड़ा सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है, तो हम मैप का यूज़ कर सकते हैं। मिन टर्म्स को प्लॉट करें, ग्रुपिंग करें, तो हमें मिल जाएगा बी बार क्या मिल जाएगा? एक्स बार वाई प्लस एक्स बार जेड प्लस वाई जेड। अब यहाँ पर भी एक चीज़ नोट करने की बात है कि लॉजिक फॉर डी इज एग्जैक्टली सेम एज लॉजिक फॉर सम इन द फुल एडर।